येस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पेपर है जिसमें कि यहाँ पे आपका जीके जीएस का पोर्शन रहता है और हम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और आप सब जानते भी हैं कि हमने यहाँ पे आपको इसके प्रैक्टिस सेशन जो है 19 करा दिए। ठीक है, आज जो है 20 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जीके जीएस मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट का है ये। भाई शिवानी सिंह मेरी ऑथेंटिक आपको कराया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन गजब से हम बिल्कुल सब कुछ चीज़ों को कनेक्टेड करने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस भी कितने गजब के क्वेश्चन थे, सारे बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट, बिल्कुल सारे लूसेंट स्पीडी घटना चक्र से रिलेटेड सारे जीके के क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये। ठीक है, चलो फिर देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। भाई संविधान का, ठीक है, वो कौन सा भाग है, कितने भाग है भाई संविधान में? 22 भाग होते हैं। कितने भाग है? 22 भाग हैं। तो कौन सा भाग इन 22 भाग में से पंचायत से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 या फिर भाग 11? तो संविधान का कौन सा भाग है जो कि पंचायत से संबंधित है? वो है भाग 9। क्या भाग 9 जो है यहाँ पर वो संविधान का जो है पंचायत से संबंधित है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और भाई आपने देखा होगी ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था है ना, कि भाई अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम से कुछ भी है तो वो जो है चीज़ों को किसके थ्रू यहाँ पे जो है, ठीक है, रख सकता है। कैसे? तो ये भाई आपने देखा गांव में भी पंचायत लगती है, सबका बिल्कुल ग्रुप बनाकर कि किसी को कोई प्रॉब्लम से, तो जो भी गाँव का मुखिया होता है या फिर वहाँ पे जो भी प्रधान वरदान होता है ना, या फिर नगर में जो मेयर होता है, एक पंचायत बनाकर चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें किस में है? ये संविधान के भाग 9 में है। आइए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जाने तो यहाँ पर देखो संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या है? उसमें संघ और उसके प्रदेश शामिल है। अगर हम संविधान के भाग 2 में बात करें उसमें नागरिकता है ना। संविधान के भाग 3 की बात करें उसमें मौलिक अधिकार शामिल है। संविधान के भाग 4 की बात करें उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत, बेहतरीन गजब इंपॉर्टेंट। संविधान के भाग 4A की बात करें इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है। संविधान के भाग 5 में बात करें तो संघ शामिल है। ठीक है, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आपके लिए क्योंकि जानने काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान का भाग 2 है उसमें क्या है? नागरिकता है ना। तो ये भी आपको जो है पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा वाले ही पता होना चाहिए। चलो तो स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन से देखो यहाँ पर, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में, 52 में, 53 में, 55 में? तो संविधान का जब प्रथम संशोधन हुआ था कब हुआ था? अब हम संविधान में संशोधन क्यों करते हैं? अब देखो भाई संविधान जब बना था उस टाइम पे है ना काफ़ी ओल्ड टाइम था। अब वर्तमान में कुछ चीज़ें यहाँ पे न्यू बीच में जो है चेंजिंग भी होती रहती है, कुछ यहाँ पे नया भी जोड़ना होता है, यानी कि कुछ विकास करना होता है, कुछ हटाना होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, यानी कि हम संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 1951 के थ्रू। ठीक है, कब यहाँ पे जो है संशोधन हुआ था संविधान का जो प्रथम 1951 में, और इसमें कुछ न्यू चीज़ें यहाँ पे जो है इंक्लूड की गई थी, कुछ न्यू चीज़ों को इसमें जोड़ा गया था। ओके, चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, कोई वरीय मंत्री, या फिर ए और बी दोनों? तो बात करें राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उनकी बैठकों की जो यहाँ पे अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो कौन करता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना वो करते हैं। राज्य की जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में मंत्रिपरिषद से जुड़ी कुछ और यहाँ पे मुख्य बातें। राज्य में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163, 164, 167 में किया गया है। और यहीं पर मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं, एक तो मंत्रिमंडल मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्रिमंडल। ये 3 यहाँ पे मंत्रियों के वर्ग होते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता के लिए ही नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये भी देख लो, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी बेहद रहता है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल झारखंड की यहाँ पे जीके की क्लास चल रही है, फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स से ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 10NC घाटी परियोजना के अनुरूप स्थापित परियोजना है, गंगा घाटी है, यमुना घाटी है, दामोदर घाटी है, फिर ब्रह्मपुत्र घाटी है?
तो टेनेंसी घाटी परियोजना के अनुरूप स्थापित परियोजना कौन सी? तो टेनेंसी जो घाटी परियोजना थी, ठीक है, इसके अनुरूप ही दामोदर घाटी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं नदी घाटी, ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे हैं परियोजना, ये है दामोदर, ठीक है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ जो आप इस तरह से देख रहे हैं ना, ये ठीक है, ये जो आप इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये नदी घाटी परियोजना है। और ये क्यों बनाया जाता है भाई? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, है ना? गांव में कृषि के लिए, है ना, या फिर यहाँ पर जो है इससे भाई बाढ़ की सिंचाई के लिए, इन सबसे, ठीक है, बाढ़ की समस्या कहीं पे रहती है तो उसके एथेंटिक बनाते हैं, या फिर सिंचाई विचाई के लिए, ठीक है, बहुत इनके फायदे होते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो बनाई जाती है। तो टेनेंसी घाटी परियोजना भी ये कहाँ की है? ओके, अब यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो ये जो परियोजना है 1948 में जो है ये आरंभ हुई थी, ठीक है। कब ये परियोजना 1948 में आरंभ हुई थी और यह अमेरिका में सफल रही। टेनेंसी नदी घाटी परियोजना इससे ही प्रेरित होकर फिर यहाँ पे भारत में इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया। और साथ ही साथ यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इसलिए ये झारखंड के लिए आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इतनी बात क्लियर है, समझ आई? जो मैंने भी बताया, देखो क्या है क्लियर, क्या समझ आया? मैंने भी आपको बताया ना सब कुछ, ठीक है। अभी देखो इस परियोजना की स्टार्टिंग आरंभ कब होती है? 1948 में होती है ना। किस परियोजना से प्रेरित थी? अमेरिका में ये सफल रही टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से ही संबंधित थी। फिर इसको चलाने के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम, ठीक है, इसकी यहाँ पे स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थापित है। और ये जो परियोजना है ना दामोदर नदी घाटी, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दोनों की संयुक्त क्या है? परियोजना है। चलिए आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, किस फसल में बात करें, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान, गेहूं, मक्का, सरसों। किस फसल में नील हरित जो शैवाल होते हैं मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? वो है धान, है ना। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो धान किसे बोलते हैं? जो चावल होते हैं ना, है ना, चावल होते हैं, ठीक है। धान की यहाँ पे फसल की जाती है गाँव में बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? धान है। और क्योंकि आप सब जानते हैं क्यों होते हैं यहाँ पे नीले हरित शैवाल, ये पानी में तो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। अब आप सब जानते हैं कि जो यहाँ पे धान की खेती होती है ना, जो चावल की खेती होती है, ये भाई बिना पानी के नहीं हो सकती, इसमें तो ऑथेंटिक बहुत सारा पानी, ठीक है, यहाँ पे चाहिए होता है, तब ये आपकी खेती होती है ना। जो यहाँ पे चावलों की जो खेती होती है यहाँ पे, है ना, ये जो है आपकी, इसमें बहुत ज़्यादा पानी, इसमें जो है पूरे हर टाइम पानी ही रहता है, तब जाके ये आपकी फसल अच्छी यहाँ पे होती है। इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो पानी में ही देखो ये नीला नीला सा जो सॉरी ये जो हरा हरा सा आपको नीला नीला सा दिख रहा है ना, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो इधर तो ये चावल लगे हुए हैं और आप इधर साइड में जो है देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो होता है ये नील हरित शैवाल होता है और ये जो है आपको इसको मिट्टी को क्या देता है? नाइट्रोजन भी देता है ना। काफ़ी जो है ये बिल्कुल एक यहाँ पर हम कह सकते हैं जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो नीले हरे शैवाल धान के खेत में, ठीक है, पाए जाते हैं। किसमें? धान के खेत में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है। खेत में हमेशा पानी भरी रहने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। देखो मैंने बताया था ना, जो फसल के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। जो ये नील हरित शैवाल है ना, ये फसल के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये इसको कीड़ा वीड़ा, ठीक है, ये इन सब चीज़ों से बचा कर रखते हैं इस खेती को। ओके, चलो पर्यावरण अध्ययन विविध विषय प्रकृति का विषय है, क्योंकि ये देखो ऑप्शन से सही से मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो ए ऑप्शन से। यह कई विषयों से संबंधित है, यह पृथ्वी से संबंधित है, यह अनुशासन से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण अध्ययन विविध विषय प्रकृति का क्या विषय है? क्योंकि ये जो है भाई ये पृथ्वी से संबंधित है। किससे? ये जो है यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित। पर्यावरण अध्ययन विविध विषय प्रकृति का विषय है। बिल्कुल, पर्यावरण क्या है, वातावरण क्या है, हमारी पृथ्वी से तो जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ से और क्या पूरे वर्ल्ड से। यहाँ पर देखो, है ना, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। पर्यावरण अध्ययन, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, सारी चीज़ इसमें ही आ जाएगी, है ना। स्थल, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सारी इसमें ही है। पूरा पर्यावरण, है ना, यहाँ पे पूरा जो है जीव जंतु का रहन सहन, मनुष्य का, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। पूरा ब्रह्मांड पूरे इसमें, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये जो है पृथ्वी से रिलेटेड है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन से एंड लड्डू क्वेश्चन से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान दो, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल जल संरक्षण भी इसमें है, मृदा भी है, वन संरक्षण भी। वही क्या राजनीतिक संरक्षण इसमें आएगा? नहीं, राजनीतिक संरक्षण इसमें कहाँ आएगा? आपके पर्यावरण अध्ययन में राजनीतिक संरक्षण क्यों आएगा? यहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स में आएगा, है ना। तो राजनीतिक संरक्षण का कोई मतलब नहीं कि राजनीति का बचाव कैसे करें कैसे नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको अपने आप सुधारो यहाँ पे, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, मानव संपदा ये सब होता है, लेकिन ये आपकी मानव की बनाई हुई खुद की संस्कृति है, राजनीति तुम्हारी अपने आप देखो, है ना। ये जो है ईवीएस पे डिपेंड नहीं है भाई, देखो ये है पर्यावरण में। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन से जबरदस्त वाला। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन या फिर अवलोकन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान, तो बताओ क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर होगा उपचारात्मक शिक्षण करना। ठीक है भाई, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि अवलोकन करो, चर्चा करो, प्रयोग करो। उपचारात्मक है ना, उपचारात्मक, यहाँ पे कोई समस्या थोड़ा है ना किसी को है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो आंसर्स होगा ना ये सही नहीं है। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का कुंड स्थित है? धनबाद, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। भाई झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसमें गर्म पानी का कुंड स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब एकदम, फटाफट बताओ। देखो यहाँ पर झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसमें गर्म पानी का कुंड स्थित है? वो है धनबाद। कौन सा जिला है भाई? वो है धनबाद। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद स्थान स्थित है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद ये संस्थान स्थित है नामकुम, नरवा पहाड़, रजरप्पा, चतरा, ये सब झारखंड के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो गोंद क्या होती है, आपने कोई पेड़ ऐसा देखा होगा जिसपे कि चिप चिप सी गोंद सी लगी रहती है ना, उसे बोलते हैं गोंद, और क्या बोलते हैं? राल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पेड़ पर, ठीक है, पेड़ की टहली पर भी होती है ना। आप इसको अगर ऐसे हाथ से, ठीक है, कुछ भी करते हैं या फिर ऐसे हाथ से आपने इसको जो है थोड़ा सा लिया तो बड़ा ही चिप चिप सा देखने को मिलता है, है ना। तो ये है आपका नामकुम में। कहाँ पर? नामकुम में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, जिसे पहले भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से, पहले से भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता था, एक स्वायत्त संस्थान है जिसे लाख और अन्य प्राकृतिक रेजिन और गोंद पर उन्नत अनुसंधान है। संस्थान भारत के झारखंड में रांची के नामकुम में स्थित है। इसलिए भी ये क्वेश्चन आपका झारखंड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सारे क्वेश्चन स्पेशल एंड बिल्कुल अलग अलग छांट करके लिए हुए, सब आपके लिए हैं ये, ठीक है। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ है? पर्वतपुर, गोमिया, नेतरहाट, छोटानागपुर। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं, ठीक है, में है, कहाँ पर है? एशिया का मीथेन गैस का पहला कुएं की बात करें तो पर्वतपुर पे है। कहाँ पर है? पर्वतपुर पर है। जो ए ऑप्शन होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बताइए कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट, ठीक है। और सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको भी इसी तरीके का बेहतरीन सेशन यहाँ पे चाहिए तो फटाफट सभी सेशन को जो है, ठीक है, यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कंटिन्यू ये यहाँ पे प्रिपरेशन मिलती रहे झारखंड की स्पेशल। पहाड़ी विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? महेश्वरपुर की रानी ने, पंचमा की रानी ने, रंका की रानी ने, रामगढ़ की रानी ने। बात करें पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? जब पहाड़िया विद्रोह हुआ था ना उस टाइम पे किस रानी ने सहयोग दिया था? वो दिया था महेशपुर की रानी ने। यहाँ पर देख सकते हैं रानी सर्वेश्वरी देवी, पहाड़िया विद्रोह जब हुआ था उस टाइम पे इन्होंने जो है बहुत हेल्प की थी इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। इस टाइम पे इन्होंने सहयोग दिया था। महेशपुर की ये रानी है, वो देख सकते हैं आप भी वहाँ पे उधर।
अगर हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो पहाड़िया विद्रोहों में अगर हम बात करें, अभी हमने देखा महेशपुर की रानी ने क्या किया था, सहयोग दिया था। और ये जो विद्रोह है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध का प्रतीक था। आदिवासी जो होते हैं ना, ठीक है, राष्ट्रवाद और उनका उपनिवेशवाद विरोधी इन सबका प्रतीक था इनमें, ठीक है, लड़ाई वड़ाई हुई थी भाई, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर फिर इनकी जो हेल्प की थी महेशपुर की रानी ने की थी। ओके, और इस विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा जगन्नाथ ने किया था। चलो, तो आज के लिए आज यहाँ पे ये क्वेश्चन थे शायद, हाँ 12 क्वेश्चन थे भाई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सेशन करा रही हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। और ये जो सेशन है यहाँ पर ये भी मैंने कराया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो, स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 पेपर फर्स्ट के लिए जीके जीएस का यहाँ पे ये सेशन है, बिल्कुल नई सिलेबस पर आधारित। ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे मैंने इसमें पढ़ाया, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक, आपको फुल इंजॉय के साथ में पढ़ाती हूँ, ठीक है। एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्योंकि इसी तरीके देखो ये आपका 90 पार्ट्स है, ठीक है, और ये जो आज हम करा रहे हैं ये 20 पार्ट्स है। तो ये बेहतरीन सेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। गजब सेशन है भाई। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, हमने भाई यहाँ पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे किया है। ओके, जीके जिसका मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट वालों के लिए बेहतरीन तरीके से। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट हम सेशन लेके आते हैं आपका स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों CDP का, बेहतरीन तरीके से, एकदम बहुत ही गजब तरीके से, फुल यहाँ पे जो है अच्छे से इंजॉय से पढ़ने वाले हैं, फुल जोश के साथ में। फटाफट खाना पी के आइए और यहाँ पे जो है आप फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो सभी फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।